बहुत साल पहले शहर से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव में ये चर्चा आम थी। उस हवेली में रात को एक अजीब सी रोशनी निकलती है और कभी कभी किसी औरत के चीखने की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की। एक बार की बात है कि 4 दोस्त अजय, रोहित, सीमा और कविता कॉलेज की छुट्टियों में गांव आए हुए थे। सब काफ़ी निडर थे और रोमांचक जगह घूमने का शौक रखते थे। एक रात बातचीत के दौरान अजय ने कहा, क्यों ना हम काली हवेली चलें, पता लगे कि वहाँ की असलियत है क्या। पहले तो सब डर गए, लेकिन रोमांच की चाहत में वो सब राजी हो गए और उन्होंने तय किया कि रात के 12 बजे टॉर्च और मोबाइल लेकर वह हवेली जाएंगे। जैसे ही उन्हें हवेली का एक बड़ा सा दरवाज़ा खोला तो चीख की आवाज़ आई। गुप्त अंधेरा, मकड़ी के जाले थे, टूटे फूटे कमरे और आधे गिरे हुए झूमर और दीवार पर अजीब सा लाल रंग का निशान था। अचानक रोहित बोला, दोस्तों ये देखो, जमीन पर ताजा पैरों के निशान। सभी के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि हवेली तो दशकों से खाली पड़ी थी। जैसे ही वे हवेली के बीच हॉल में पहुंचे, टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी। वहां सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब वे पीछे मुड़े वहां कोई नहीं था। कविता घबरा गई और चिल्लाई, मैंने उसकी आंखें देखी हैं, पूरी लाल थी। अब सब भागकर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। ठंडी हवा ऐसे चलने लगी जैसे मानो किसी ने अपनी गर्दन से सांस छोड़ी हो। तभी अचानक हवेली के छत का पुराना झूमर धड़ाम से उनके ऊपर गिरा और चारों जान बचाकर भागे, इस ढंग से कि वो सीढ़ी के ऊपर चले गए। ऊपर एक कमरा मिला, अंदर अलमारी टूटी हुई थी। जब अजय ने उसे खोला तो वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी में लिखा हुआ था, मैं सावित्री हूँ, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने लालच में मुझे जिंदा इस हवेली के अंदर दीवार में कैद कर दिया है। मेरी आत्मा न्याय की तलाश में यहाँ भटक रही है। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, कमरे की हवा और भी तेज होने लगी और अचानक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके सामने आई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून जैसी लाल थी। वह आत्मा चीखते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इस हवेली से मुक्त करो। चारों दोस्त कांपते हुए बोले, हम मदद करेंगे, लेकिन हमें करना क्या होगा। आत्मा ने इशारा किया। उन्होंने दीवार तोड़ी। दीवार के अंदर कंकाल निकला। चारों ने पास के मंदिर में पंडित को बुलाया और विधि विधान से अंत्येष्टि कराई। जैसे ही चिता की आग बुझी, हवेली हिलने लगी। भीतर से सन्नाटेदार ठंडक खत्म हो गई और औरत की आत्मा ने आखिरी बार मुस्कुराकर उन सभी का धन्यवाद किया और गायब हो गई। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वे गांव लौटे और फोटो गैलरी चेक की, आखिरी फोटो में चारों दोस्त खड़े थे और उनके पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।